मुंबई में करते हैं। तो सिनेमा संस्कृति जितना भी खतरनाक हो, उसका एक तो योगदान है, हिंदी के द्वारा पूरा भारत को बांध दिया। उसका हिंदी की क्वालिटी जो भी हो, तो इस संस्था को जिन्होंने स्थापित किया, इसको चालू कर रहे हैं, उनको मैं पूर्वक नमन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस संस्थाएं भारत भर में उभर के आए और हमारा भाषिक एक साहित्यिक एकता को बनाता रहे। और इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि आज के सम्मानित लेखक जो हैं ऋषिकेश सूरत जी, उनसे के साथ एक दो दफ़ा मुलाकात हुई थी दिल्ली में मीटिंग में, लेकिन माध्य संपर्क नहीं था। लेकिन आज उनके बारे में मैंने सुना। मैं भी नाटककार हूँ, वो भी नाटककार है, और मैंने उनका नाटक नहीं पढ़ पाया। आगे से मैं पढ़ूंगा और अनुवाद भी करूंगा, और हो सके तो उसका प्रयोग भी मैं करूंगा। और पटना के है वो, मैं जब पहली दफ़ा मैं उत्तर भारत में गया, पटना गया, उन दिनों दुर्भाग्यवश मैं विद्यार्थी परिषद में था, उधर गया। लेकिन एक अच्छी चीज़ है मेरे साथ, रामदास दिलकर जी की भाषण सुनता है। मेरा जन्म तो बेंगलुरु में दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन मेरा पुनर्जन्म हुआ उत्तर भारत। मैं सिर्फ कन्नड़ का लेखक था, लेकिन जब मुझे पहली दफ़ा मेरे सन्मित्र अशोक वाजपेयी जी ने बुलाया भारत भवन में, उसके बाद मुझे हिंदी काव्य का परिचय हुआ, गहरा परिचय, और हिंदी पाठकों से, आलोचकों से इतना प्यार मुझे मिला जितना हमारा कन्नड़ के पाठकों से, आलोचकों से नहीं मिला। एक बहुत बड़े आलोचक रहा करते थे भोपाल में, विजय मोहन सिंह जी, अपने ही विजय, उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया मुझे, विजय सिंह जी ने और अशोक वाजपेयी जी ने। और बाद में मैं साहित्य अकेडमी में चला गया, इंडियन लिटरेचर का संपादक के रूप में। उस समय मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हिंदी के बहुत बड़े लेखकों को इंडियन लिटरेचर में प्रकाशित नहीं किया गया था। धर्मवीर भारती का कोई नाटक, कविता नहीं आई थी, भिखारी ठाकुर का नहीं आई थी, और ये नागार्जुन का कोई कविता प्रकाशित नहीं हुई थी। सबों को मैंने प्रकाशित किया, जो बड़े बड़े लेखक जो थे, जिनको साहित्य अकादमी के चलने बाहर रखा था, बाद में लगा कि हिंदी भाषा क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं, वो भाषा अलग है। एक ही भाषा जो भाषा की उपभाषा है, इस राजनीति में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन हर एक भाषा की उपभाषा की एक स्वाद है। पहाड़ियों का हिंदी का स्वाद है अलग है, राजस्थान की हिंदी का स्वाद अलग है, और भोजपुरी का स्वाद अलग है, मैथिली का स्वाद अलग है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग है। सो हिंदी तो इतना समृद्ध भाषा है, इसका परिचय जो वह सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं है, एक सृजनशील भाषा है, व्यापक भाषा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या के लोग भाषा को बोलते हैं। इस भाषा को हम समझना है और पढ़ना है, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। वो बड़े बड़े मैं खुद धर्मवीर भारती से, मुक्तिबोध से, धूमिल से बहुत प्रभावित हूँ।
और मैं जब दिल्ली में रहा करता था उस समय नामवर सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए और केदारनाथ सिंह जी बहुत अच्छे मित्र बन गए और अनामिका जी मेरे बहन जैसी है हिंदी कवियत्री, उदय प्रकाश मेरे अच्छे दोस्त थे। और नाटक क्षेत्र में एक भोपाल में नहीं वो अलकनंदन नदी है मुझे जानता हूँ, वो मेरा अच्छे मित्र थे और बंसी कौर भी मेरा अच्छा मित्र थे। सो हमारा कारण जी तो मेरा गुरुओं में एक है, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक संपर्क सेतु जैसे उन्होंने काम किया। तो इस हिंदी केंद्रित कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, आपके लिए आभार हूँ। सुलभ जी का अद्भुत भाषण के साथ मुझे बोलने का कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन जैसे समीर जी ने जो आदेश दिया है दो कविताएं मैं पढ़ूं। जैसे सुलभ जी ने बताया आज साहित्य खतरे में है। इस संदर्भ में मैं मुट्ठी बोल जी का कविता का कन्नड़ अनुवाद करना है। ये नटराज के बारे में है। नटराज भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है। एक प्रस्तुति की नटराज के बारे में, लेकिन नटराज के बारे में टैगोर की बहुत अद्भुत कविता है। प्रलय नाचले जेनो अपन बोले नटराज नटराज चकर बंधन पड़लो खुले, टैगोर का है। और कवि लोग इतने कविता है नटराज के बारे में, लेकिन मुक्ति बोध का अलग है। वो नटराज को क्रांति देव का कन्नड़ करता हूँ। इसका नाम है नाश देव ऐसा कुछ है। ಘೋರದ ವೃದ್ಧರ ನಿನ್ನ ಬಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾರು ಮಾಡುವುದು, ನಿನ್ನ ಬಡಿತಗಳ ಕಂಪನಗಳ ನಿಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಭಾರ ಕಳೆಯುವುದು, ಹಿಮಗಟ್ಟಿದ ಜಡ ನಿಸ್ಪಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರದ ದಿಗಿಲು ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣದ ಮೊನೆಯು ಜೀವ ಸಂಚಾರವ ತರುವುದು, ನಿನ್ನ ಕ್ರುದ್ಧ ವಚನಗಳ ಬಾಣವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕ್ಷುಬ್ಧ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀಡೆಗಳ ದೂರಾಗಿಸುವುದು, ನಿನ್ನ ಧರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಫುರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆದೆಗಳ ಜೀವ ಸಂವೇದನೆ, ರುದ್ರನೋಟಗಳ ಹೊಳಪುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣ ಸಚೇತನ, ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳಿತ ಭಾವಜಾಗೃತಿ,